जय भीम दोस्तों। जिन लोगों को आरक्षण से आपत्ति या दिक्कत है तो उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, कोई खैरात नहीं है। वो हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, हम लोग को मिल रहा है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं तो जाति पहले ख़त्म कीजिए, उसके बाद आरक्षण ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए भंते जी क्या बोल रहे हैं, वीडियो में देखिए पहले। जिसको अछूत माना जाता है, नीच माना जाता है, इक्वलिटी के रास्ते पर नहीं आ जाती, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाती, सामाजिक स्तर पर वो बराबर नहीं आ जाती, तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। तो ये आरक्षण क्या जो है केजरीवाल के बाप की कोई जमींदारी है क्या कि दे दिया एक बार तो नहीं देंगे? अभी हम ये कहते हैं कि तुम एक बार मुख्यमंत्री बन गए, बार बार मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हो? तुम्हारे बाप ने ठेका ले लिया क्या इस बात का जो है कि तुम भी मुख्यमंत्री बनोगे? ये जो भी आरक्षण दिया गया, कोई इन लोगों ने खैरात नहीं की है, किसी ने भी। संविधान बना आप सब जानते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा डिटेल में, क्योंकि इनमें कोई विद्वान था ही नहीं। अभी तो इतने विद्वान हैं कि दूसरों की पर्ची निकाल के भाग्य बताते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी को छुआछूत की आग में जलाया, जात पात में तड़पाया, सबसे पीछे बैठाला, पानी पीने से मजबूर किया, उस आदमी ने इनके साथ में विषमता का नहीं, समता का यानी एक मार्ग अपनाया और सभी को समानता का हक दिया। ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि एक बार जिनको आरक्षण दे दिया वो तुम्हारे बाप की कोई संपत्ति नहीं थी, तुमने लालच दे दिया इस बात का कि हम आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन उसका सिद्धांत ये है, जब तक बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, मैं ये कहूँगा जो कोई भी ये कह रहे हैं कि ये सनातन हमारा, ये हमारा है। कोई साधु कह रहा था, किसी पत्रकार ने पूछा है टीवी पर, मैं देख रहा था कि आप बोलते हैं कि दुकान पर नाम लगाओ अपना, है ना, अगर नाम नहीं लगाएंगे तो बोले हिंदुओं का मेला है, दूसरों को नहीं आने देंगे। अगर दूसरे ये कह दें कि हम हिंदुओं को नहीं आने देंगे तो ये हिंदू कहाँ जाएंगे फिर? कितने हिंदू हैं? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू पैदा कहाँ से हुआ है? हिंदू का इतिहास क्या है? जब पाकिस्तान बना उसको कहते हैं पाकिस्तान, पवित्र स्थान, इसको कहते हैं हिंदुस्तान। वो पाकिस्तान है, ये भारत देश है। यहाँ के लोग भारत क्यों नहीं कहते हैं, इसको हिंदुस्तान क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि ये हिंदूवाद की स्थापना करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। जब आदमी नहीं रहेगा तो कौन जाएगा मंदिरों में? फिर कौन कहेगा ये धर्म हमारा है? इनका धर्म कुछ नहीं है, इनका धर्म धोखा दे करके लोगों को लूटना है। क्योंकि मंदिर का पुजारी, जहां हम सब लोग जाते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, वो जानता है कि ये नहीं है। मंदिर का पुजारी वो ये जानता है कि ये नहीं है, इसलिए वो सब सामान जो आता है उसको बेच देता है। बौद्ध भिक्षु जो है शांति का पुजारी है। आप जितने पत्रकार हैं, आग इंसान को जलाती है। जला हुआ आदमी एक बार बचाया जा सकता है, अगर कोई आदमी जल गया हो तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन बर्फ में जो आदमी गल गया हो उसे नहीं बचाया जा सकता है। बचा सकता है कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता है। भिक्षु जो है शांतिवादी बर्फ की शिला है, जिसने अंगुलीमाल जैसे खूंखार को बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी फौज के, एक शब्द में ही उसको कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। बुद्ध गया का आंदोलन जब चल रहा था तो ये बौद्धों की बात जब आती है तो पत्रकार जो थे, बड़े बड़े पत्रकार, बोलते थे बुद्ध गया में अब हुआ नव बौद्धों का आगमन, अब हुआ हरिजन बौद्धों का आगमन। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई पत्रकार था, अब्दुल कादिर गया का, उसने पूछा, तो मैंने उसको पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट? वो इज ओल्ड बुद्धिस्ट। तो अब बोले नहीं, जो पहले के थे जो अब के हैं। मैंने भारत सरकार से पूछा तो भारत सरकार ने जवाब दिया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट, बोथ आर इक्वल, दोनों समान है। ये बात क्यों आई? आज कोई मुस्लिम बने तो उसको न्यू मुस्लिम कहेंगे, आज कोई नया हिंदू बने उसको न्यू हिंदू कहेंगे, आज कोई जैन बने उसको न्यू जैन कहेंगे। ये इनकी पॉलिसी है ना? ये अपने ढंग से किसी चीज को घुमाते हैं। मैं एक बात ये कह सकता हूं, एक ही प्रश्न मैंने पैदा किया था पूरे देश भर में, 25-30 वर्ष तक, 50 वर्ष तक हिंदू सेक्रेटरी रहा,
एक बार भी बुद्धिस्ट सेक्रेटरी क्यों नहीं बना? पूरे राष्ट्र में मैंने प्रश्न पैदा किया था, इनको बनाना पड़ा। अभी क्या है, भिक्षुओं के ऊपर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे ये लालच नहीं है कि लोग मुझे दान देंगे, मुझे ये लालच नहीं है लोग मुझे सम्मान देंगे, मुझे ये भी लालच नहीं है कि मुझे लोग जगह रहने के लिए देंगे। जब भिक्षु बनता है, संपदा होती है, तो ये कहते हैं पेड़ के नीचे रहना